दुष्यंत खेलेंगे बड़ा दांव, विरोधी गुटों में होगी सेंधमारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। खासतौर से जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा के लिए इस चुनाव में खुद का अस्तित्व बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। जजपा के 6 विधायक दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं 2 और ऐसे विधायक हैं जिनके पार्टी छोड़ने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में चुनावी गलियारों में ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि जजपा सुप्रीमो अब अपनी साख बचाने के लिए क्या-क्या दांव खेल सकते हैं। खबरों के बाजार में क्या है जानकारों का माना, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। विधानसभा चुनाव इस बार जननायक जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। 10 में से 6 विधायकों के साथ छोड़ने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भाजपा कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को टिकट देकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। याद दिला दें कि बागियों को चुनाव लड़ाने की रणनीति अपनाकर ही 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीट जीतकर जजपा 4.5 साल तक भाजपा के साथ सत्ता में रही। फिलहाल जजपा में स्वयं दुष्यंत चौटाला, उनकी विधायक मां नैना चौटाला, विधायक दल के मुख्य सचेतक यानी चीफ विप अमरजीत सिंह ढांडा और विधायक रामकुमार गौतम ही बचे हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि गौतम और ढांडा भी जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। भले ही दुष्यंत मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीटों के बंटवारों को लेकर भाजपा और जजपा का गठबंधन टूट गया था। भले ही जजपा ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसे मात्र 0.87% मतों से संतोष करना पड़ा। किसी भी उम्मीदवार को 5 से 5.5 हजार मतों से ज्यादा मत नहीं मिले। यहाँ तक कि सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। अब विधानसभा चुनाव सर पर हैं और प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही पार्टी में जबरदस्त तरीके से भगदड़ मची हुई है। याद दिला दें कि लोकसभा चुनावों में जजपा को निराशा हाथ लगी थी। इस हार के कारणों पर नजर डालें तो 2019 का चुनाव भाजपा के विरुद्ध लड़ा था जजपा ने, लेकिन जजपा ने सत्ता में साझेदारी की। दुष्यंत चौटाला ने सत्ता की पूरी ताकत अपने इर्द गिर्द ही बनाए रखी और पूरे सिस्टम को अपने ढंग से चलाया। इसके अलावा गठबंधन की सरकार में खास पद नहीं दिलाने की वजह से कई जजपा के विधायक नाराज थे। वहीं किसान आंदोलन के समय 700 किसान मारे गए। किसानों का ये आरोप था कि दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। किसानों का मानना है कि किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद भी भाजपा के विरुद्ध दुष्यंत चौटाला ने कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनावों में जजपा और इनेलो अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो प्रदेश में इनेलो की सरकार बनना तय थी। इस बात को खुद ओपी चौटाला और अभय चौटाला ने भी माना था। विवाद इस बात का था कि मुख्यमंत्री अभय चौटाला बनेंगे या दुष्यंत। यही वजह थी कि दूसरी बार भी भाजपा की सरकार बनी। 2019 के विधानसभा चुनावों में जजपा को महज 14.9% वोट मिले थे। जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर 2018 को अलग दल के रूप में अस्तित्व में आई थी। राज्य स्तरीय रैलियों में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के सामने हूटिंग तथा दुष्यंत के साथ सीएम के नारे लगे थे। इसके बाद दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय को इनेलो से निकाल दिया गया था। इस घटना के बाद ही जजपा का निर्माण हुआ। हालांकि इसके बाद भी इनेलो और जजपा में कई बार एकजुटता के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये सभी प्रयास महज एक कोशिश बनकर रह गए और कोई भी सिरे नहीं चढ़ पाया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जजपा प्रमुख डॉक्टर अजय चौटाला ने संकेत दिए थे कि यदि इनेलो प्रमुख चाहेंगे तो हम गठबंधन को तैयार, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने साफ इनकार कर दिया था। इनेलो सुप्रीमो ने कहा था कि वो जजपा के साथ न तो कभी गठजोड़ करेंगे और न ही दुष्यंत, दिग्विजय तथा अजय चौटाला को इनेलो में वापस लिया जाएगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दुष्यंत चौटाला कैसे अपने बागी नेताओं को बचाकर रखते हैं या फिर विरोधी खेमे में सेंधमारी करते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।